ब्रेक पे जाने से पहले मैं ये कह रहा था, ये तमाम चीजें मरियम नवाज ने असेंबली फ्लोर पे खड़े होकर कहा, हम करप्शन खत्म करेंगे, हम इदारों को मजबूत करेंगे, हमें जहां जरूरत पड़ेगी हम एस्टैब्लिशमेंट की मदद लेंगे, हम एक पेज पे चलेंगे, सबको साथ लेके चलना है। इवन के ऑपोजिशन को कहा कि आपकी मेहरबानी, आपने बजट पास करवा दिया। आप भी वही बात कर रहे हैं। मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इकट्ठे मिलकर चलना जो है वो सिर्फ मरियम नवाज साहिबा की जरूरत नहीं है। ठीक, मेरी तो जरूरत है, उनकी मजबूरी है ना, क्योंकि वो तो फॉर्म 47 के जरिए जीत के आई हैं। मेरा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है कि आपने इलेक्शन प्रोसेस को ठीक नहीं किया ना। आज पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है कि वो फॉर्म 47 में जीत के आई। कोई फॉर्म 45 के जरिए जीत के हुकूमत में आया? आज तक नहीं आया सर। यही तो मैं कह रहा हूँ, फिर इनसे क्या गिला सर? यही तो मैं कह रहा हूँ आपको, तो इसको ठीक करना है ना, तो एस्टैब्लिशमेंट को इसको ठीक करना चाहिए। यहां मेरा इख्तिलाफ है इस बात से। मैं आपको पता है, मैं मतलब कोई ऐसा आदमी नहीं हूं कि मैं अपनी बात को कन्वे ना कर सकूं प्रॉपर। मैं ये कहता हूं कि इसको ठीक किसने करना है? सर, एस्टैब्लिशमेंट ठीक करें। नो, वही ठीक करें। क्यों? अगर वो नहीं ठीक करेंगे तो ठीक नहीं होगा। इसलिए ठीक नहीं होगा कि पॉलिटिशियंस जो हैं उनको तो जीतना है ना भाई, किसी तरह भी। वन वे और दी अदर दे हैव टू विन द इलेक्शंस। राइट। उनको कोई जिता दे, वो जीत के आ जाएंगे इस तरह, और फिर वही होगा जो होता है। और फिर क्या होगा? लूटमार का सिलसिला बंद नहीं होगा। बड़ी भारी इनकम्बेंसी और बड़ी भारी बात कर रहे हैं। इनकम्बेंसी जो है, एस्टैब्लिशमेंट हैव टू सेटल द इलेक्शन। यस, इन एवरी कंट्री एस्टैब्लिशमेंट डज दिस। इवन इन अमेरिका, एवरीवेयर CIA, पेंटागन डज दिस। They make sure that elections are. Still, Trump is the president of America. वहाँ भी ये देख लें, मैं ये नहीं। Establishment was not with the Trump. No, आप कुछ यही तो यार आप समझते नहीं है ना। वो थी नहीं, लेकिन अगर थी नहीं तो वो ना जीत सकते। मैं ये बात कह रहा हूँ। आई एम सॉरी। नाउ कमिंग बैक टू द कोर इशू, देखिए हमारे यहाँ इस सिस्टम ने ना वो कॉन्फिडेंस नहीं दिया लोगों को कि जिसको वो वोट दे रहे हैं वो वोट निकलेगा। अगर आप प्रिपेयर करें चीजों को, हमारे यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम इस तरह की हैं जो हमें आज बिल्कुल जिन्होंने जकड़ रखा। अगर हम उन चीजों को दुरुस्त नहीं करेंगे आहिस्ता आहिस्ता तो चीजें देखे ना। अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट है तो क्या गली नाली बनाना, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को हल करना, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, लॉ एंड ऑर्डर, ये फौज का काम है, एस्टैब्लिशमेंट का काम है? नहीं। तो अगर वो नहीं ठीक हो रहा तो इसका कौन जिम्मेदार है? गवर्नमेंट की जिम्मेदार है। लेकिन इवेंचुअली लोग जो है वो फौज के खिलाफ बात करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये उनको लाने वाले लोग और हैं। जब वो लाने वालों पे बात जाती है, ये डिस्कनेक्ट मैं चाहता हूं कि जो लाया जाए सर जरूर। करंट सिनेरियो में ये जो आप बात कर रहे हैं, मरियम नवाज ये कह रही हैं 2400 मिसाली देहात, 500 किलोमीटर, ये सब झूठ है ना। ये झूठ है। सुन ले, इसका जवाब सुन ले। आपने बहुत लंबी लिस्ट देनी है। उन्होंने कोई 119 के करीब प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए, जिसमें से 118 जो है वो उनके वालिद साहब के नाम पे है और एक उनके नाम पे है। बहुत मतलब ये पैसा पंजाब का, मरियम नवाज साहबा। और अगर पंजाब गवर्नमेंट का कोई ओहदेदार सुन रहा है, तो जवाब ज़हीर हुसैन कादरी साहब का सबसे बड़ा एतराज ये है। नहीं, ये तो एक छोटा सा एतराज है सर। अच्छा, हाँ, ये बहुत छोटा एतराज है। इसके अलावा 150 एतराज मैं भी कर देता हूँ। नंबर 1, आपने जो बजट बनाया है, देखिए बजट होता क्या है, इनको यही मालूम नहीं है। और ये कौम को जो आप कह रहे हैं बेवकूफ बनाया जाता है बजट पे, वो बेवकूफ नहीं, वो एक वो कहते हैं ना डैम बनाया जाता है। वो डैम नहीं, वो डैम फूल बनाया जाता है। अर्ज ये है कि एक प्रीएम्प्टिव डॉक्यूमेंट होता है बजट। प्रीएम्प्टिव डॉक्यूमेंट क्यों होता है? कि आप प्रीएम्प्ट करते हैं कि अगले साल में आपने इतने पैसे इकट्ठे करने हैं, इतने पैसे आपके पास NFC अवार्ड, जिसके मैं खिलाफ हूं, जिसने इस मुल्क को बेड़ा गर्क करके रख दिया इस मुल्क का, उसमें आपको इतने पैसे मिलेंगे और उन पैसों से आप ये प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है सर? ठीक है। उन प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटीज के खिलाफ, वो प्रायोरिटी आप कहा क्या बनाना, आपको गवर्नमेंट में है ना। ठीक है। आप गवर्नमेंट में बैठा दिए गए हैं, किस तरह भी बिठाए गए हैं, आप हैं। प्रायोरिटी आपका हक है, लेकिन खुदा का प्रायोरिटी बनाते वक्त अब ये तो देखिए कि आपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे कितने पैसे खर्च किए, आपने हेल्थ और एजुकेशन पे कितने पैसे खर्च किए, और आपने पुलों और सड़कों पे अपने नाम के प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए कितने पैसे खर्च किए। आज इंटरनेशनल एजेंसीज ये कह रही हैं कि लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद जो है वो ओवर डेवलप्ड सिटी हैं। आप चले जाइए, साथ ढाका है, अपना पर कैपिटा इनकम देख लीजिए, अपना आप ग्रोथ रेट देख लीजिए उनके साथ, आप उनके रिजर्व देख लीजिए। उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो आपसे हर चीज में आगे। पूरे ढाके में एक ओवरहेड ब्रिज है। कैन यू बिलीव दैट? अच्छा। आज आपने इस शहर को जो ईंट और पत्थर का एक मंबा बना दिया अपने तख्तियां लगाने के लिए, क्या वो पुल, और वो मैं नहीं कहता कि ये गलत है, ये बिल्कुल जरूरी है,
और ये डायरेक्टली, मैं फिर कह रहा हूं, लोग सुने, डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रोथ रेट में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है ना, वो ग्रोथ रेट में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन भाई 100 रुपए में से 90 रुपए आप इधर लगा देंगे तो फिर आप क्या करें? अब कल उन्होंने एग्रीकल्चर में बात की, क्या मैंने तो रोटी सस्ती कर दी। भाई रोटी इसलिए सस्ती कर दी कि लोगों को कॉस्ट की हुई 3400 रुपए की गंदम आपने 2100 रुपए में खरीद ली, उनसे बिक गई उनकी, तो वो अगली दफा गंदम नहीं लगाएंगे, और उस गंदम से आपने शहरों में रोटी सस्ती कर दी, तो किसान तो मर गया ना भाई, मर गया। तो फिर ये क्या, ये बड़ी अच्छी बात की आपने। देखिए चीजों में एतदाल लाना चाहिए अपनी। वो अब वो ये क्यों किया कि उनके वोटर ज्यादातर शहरों में हैं। शहरों के वोटर्स को सपोर्ट करने के लिए सारे आड़ती उनके वोटर हैं, अपना दुकानदार उनके वोटर, उनको सेटिस्फाई करने के लिए कोई टैक्स नहीं लग रहा उनके ऊपर। तनख्वाहदार मुलाजिम की आपने बनियान भी उतार ली है टैक्स लगा के। 12 लाख जिसकी सैलरी 70,000 वो टैक्स दे रहा है। देखिए अब हालत क्या है, आज 70% से ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए हैं पाकिस्तान के, और ये बड़ी ही डेंजरस बात है। इन खूनी इनकलाब आते हैं जिस मुल्क में मिडिल क्लास जो है वो वाइप आउट हो जाती है। हमारी मिडिल क्लास 80% वाइप आउट हो चुकी है। इतना सा गैप रह गया बिटवीन रिच एंड द पुअर। जिस दिन वो खत्म हो गया और लोग ज्यादा तादाद में पुअर हो गए, तो माजरत से इस मुल्क में अरबपतियों का और खरबपतियों का रहना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो ये जाएगा। मैं वाज़ेह तौर पर बता रहा हूं आपको, आपकी वसादत से इन हुकूमतों को भी और हुकूमत बनाने वालों को भी। बुनियादी सवाल ये है जी सर, देखिए आज आप बात कर रहे हैं अवाम पाकिस्तान, बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब ऑफ अवाम पाकिस्तान, सर क्या आपके पास कोई लाहे अमल है कि आप ये जो गुर्बत की बड़ी गुर्बत के 70% नीचे लोग हैं, इनको एलिवेट कर सकते जी हैं? बड़ी खूबसूरत बात की आपने। अब टैक्स कलेक्शन का एक निज़ाम हमने दिया है, हमारा डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिए, बड़ा एक तफसीली डॉक्यूमेंट है। हमने तो एक नया काम किया पहली बार कि हमने जो प्रॉब्लम्स है आइडेंटिफाई किए। इस मुल्क में तो आज तक प्रॉब्लम्स ही आइडेंटिफाई नहीं हुए ना, तो उनको एड्रेस करना तो कुछ और बड़ी दूर की बात है। हमने उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोफेशनल लोगों को रखा अपने साथ। फॉरेन पॉलिसी के लिए एम्बेसडर लाइक कौन से प्रोफेशनल? मिफ्ता इस्माइल जैसे काबिल लोग, उसके बाद 7 के करीब एम्बेसडर्स हैं हमारी कोर कमेटी में। मिफ्ता इस्माइल जो पाकिस्तान की मईशत को संभाला नहीं दे सके, नहीं संभाला दे दिया था। उनका संभाला देना ही तो उनकी भी शक्ल वो पसंद चाह रही थी। हाँ यही तो बात थी, शक्ल क्यों पसंद नहीं आई थी? क्योंकि डार साहब जो फिगर फर्ज किया करते थे 12 को 120 और 120 को 7 बना दिया करते थे, उनको उन्होंने कहा कि ये तो बेड़ा गर्क कर देगा, बात खोल देगा। वो ले गया बात को इशू पे, टैक्स कलेक्शन पे। आप मुझे बताइए कि किस मुल्क में दुनिया में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन दोनों जो है वो इनलेट एंड स्पिरिट मौजूद है? सिवाय पाकिस्तान के कहीं नहीं है। अब माचिस खरीदता है ना एक आदमी, वो टैक्स देता है, वो टैक्स देता है। हाँ। तो भाई आप किस तरह कह रहे हैं कि आपने टैक्स नेट ब्रॉड करना है? आपका तो ऑलरेडी 24 करोड़ आदमी टैक्स नेट में है। टैक्स कलेक्शन में क्यों नाकाम है आप? इसलिए कि जो अरब और खरबपति हैं वहां आपके एफबीआर के अफसर जो हैं वो पैसे ले लेते हैं और पैसे लेके टैक्स एवेजन करते हैं।